क्या आपने कभी किसी नए व्यक्ति से बात करने में डर महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, अगर उसे मेरा काम पसंद नहीं आया तो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस या सेल्स में आने वाले लगभग हर व्यक्ति ने शुरुआत में यही डर महसूस किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग की पूरी सोच बदल सकती है। सबसे पहले समझिए, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब लोगों को मनाना नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सही व्यक्ति को सही जानकारी देना है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाले को ज्वाइन करवाना ही प्रोस्पेक्टिंग है। नहीं, आपका काम ज्वाइन करवाना नहीं है, आपका काम अपॉर्चुनिटी दिखाना है। डिसीजन सामने वाले का है। सोचिए, अगर किसी डॉक्टर के पास मरीज आता है तो डॉक्टर उसे इलाज का विकल्प बताता है, लेकिन इलाज करवाना या न करवाना मरीज का फैसला होता है। ठीक उसी तरह आपका काम अपॉर्चुनिटी दिखाना है। अब सवाल है, प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आंसर है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी ना सुनने का डर। लेकिन एक बात याद रखिए, हर सक्सेसफुल लीडर ने हजारों ना सुनी है। आज जो लोग बड़े नेटवर्कर, बिजनेसमैन या सेल्स लीडर हैं, वे भी कभी बिगिनर थे। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने ना को पर्सनल नहीं लिया। जब कोई आपके अपॉर्चुनिटी को मना करता है तो वह आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वह सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहा है। और यह दोनों बातें अलग हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या आप देखना चाहेंगे? अगर वह मना कर देता है तो क्या आपकी वैल्यू कम हो गई? नहीं। क्या आपकी पर्सनालिटी छोटी हो गई? नहीं। तो फिर डर किस बात का? याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स का खेल है। अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो शायद 2 इंटरेस्टेड होंगे। अगर 100 लोगों से बात करेंगे तो शायद 20 इंटरेस्टेड होंगे। इसलिए इमोशन से नहीं, सिस्टम से काम कीजिए। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट की। पहला माइंडसेट, हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है और हर प्रोस्पेक्ट आपका पार्टनर नहीं बनेगा। यह बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा माइंडसेट, लोगों का पीछा मत कीजिए, लोगों को वैल्यू दीजिए। आज के समय में लोग इन्फॉर्मेशन नहीं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। अगर आप उनकी प्रॉब्लम समझेंगे तो वे खुद आपकी बात सुनेंगे। तीसरा माइंडसेट, पहले रिलेशनशिप फिर अपॉर्चुनिटी। कई लोग पहली मुलाकात में ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। यही गलती है। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके गोल समझिए, उसकी चैलेंजेस समझिए, फिर अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए। अब एक पावरफुल फॉर्मूला याद रखिए, लिसन मोर, टॉक लेस। ज्यादातर लोग प्रोस्पेक्टिंग में ज्यादा बोलते हैं, टॉप लीडर्स ज्यादा सुनते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है, और तभी आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब एक सवाल, अगर आज से अगले 30 दिन तक आप रोज सिर्फ 3 नए लोगों से बात करें तो महीने में कितने लोगों से बात होगी? करीब 90 लोग। और अगर इनमें से सिर्फ 10% लोग इंटरेस्टेड हुए तो आपके पास 9 सीरियस प्रोस्पेक्ट्स होंगे। यही प्रोस्पेक्टिंग का गणित है। छोटे छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो आज का डे एक चैलेंज है। 3 नए लोगों से बात कीजिए, उनका नाम याद रखिए, उनकी जरूरत समझिए। तुरंत बिजनेस मत बताइए, रिलेशनशिप बनाइए। याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग लोगों को बदलने की कला नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग सही लोगों को खोजने की कला है। और जिस दिन यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं ना से नहीं डरूंगा, मैं लोगों को वैल्यू दूंगा, मैं रोज नए लोगों से मिलूंगा और मैं प्रोस्पेक्टिंग को एक स्किल की तरह सीखूंगा। क्योंकि स्किल सीखने वाला व्यक्ति देर से सही लेकिन जरूर जीतता है। धन्यवाद।